नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओजी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिकैप्ड बाय ओजी, जहां मैं आपके लिए लाता हूं एनिमे सीरीज और मूवीज के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जिसकी मदद से आप कम समय में कंप्लीट एनिमे सीरीज और मूवीज का मजा ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नारुतो के पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो अपनी फोटो खींचा रहा होता है। फोटोग्राफर उससे कहता है, क्या मैं सच में तुम्हारी ऐसी फोटो खींच दूं? तब नारुतो कहता है, जल्दी से मेरी फोटो खींच दो। और नारुतो खुद की एक अचानक भयानक भयंकर वाली फोटो खींचवा लेता है। अगले सीन में नारुतो अपनी भयानक सी फोटो होकागे के पास सबमिट करवा रहा होता है। होकागे मतलब हिडन लीफ विलेज के लीडर, और यही विलेज के सबसे पावरफुल निंजा भी होते हैं। इनकी देखरेख में ही गांव के निंजास को मिशन दिए जाते हैं। होकागे की तरह ही अलग अलग विलेजेस के अलग अलग कागे होते हैं, जिनके बारे में आप आने वाले वीडियोस में जान पाएंगे, तो हमारे साथ बने रहें। नारुतो होकागे से कहता है, मुझे इस कूल सी फोटो को खींचवाने के लिए पूरे 3 घंटे लग गए। पर होकागे उसे कह देते हैं कि हम इस फोटो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसे वापस खींचवाओ। यह सुनकर नारुतो को काफी गुस्सा आता है और होकागे को मनाने के लिए नारुतो एक क्यूट सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बड़ी ही नजाकत के साथ होकागे को मनाने की कोशिश करता है। नारुतो ने इस लड़की वाले जुत्सु को क्यूट जुत्सु नाम दिया है, जिसे नारुतो ने खुद इन्वेंट किया है। नारुतो के क्यूट जुत्सु को देखकर होकागे के नाक से खून आने लगता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। एनिमे की दुनिया में अक्सर जब कोई मेल कैरेक्टर किसी ओहोसी लड़की को देखता है, तो उस कैरेक्टर के नाक से खून निकलता दिखाया जाता है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि वह मेल कैरेक्टर हॉर्नी फील कर रहा है। होकागे वापस उठकर नाक पोंछने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी यह क्यूट जुत्सु की चाल बहुत घटिया थी, दोबारा ऐसा मत करना। हम देखते हैं कि इतनी ही देर में एक छोटा सा लड़का दरवाजे से निकलकर हाथ में शुरिकेन लिए थर्ड होकागे पर अटैक करने के लिए दौड़ा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि दद्दू, मैं आपको हराऊंगा और अगला होकागे बनूंगा। तभी वह अपने आप से नीचे गिर जाता है और कहता है कि किसी ने तो मुझे गिराने के लिए जाल बिछाया है। इसी दौरान पीछे से ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी आता है और कहता है कि महान ग्रैंडसन, आप ठीक तो हैं और यहां पर कोई जाल नहीं है जिससे आप गिर सकते हैं। दरअसल वह आदमी उस लड़के का पर्सनल ट्रेनर प्लस बॉडीगार्ड होता है। वह लड़का नारुतो पर आरोप करने लगता है कि तुमने ही मुझे गिराया है। पर इस बात पर नारुतो गुस्से से उस लड़के की कॉलर पकड़कर कहता है कि बेवकूफ, तुम अपने आप ही गिरे हो। इतने में ही बॉडीगार्ड नारुतो को कहता है कि तुम अभी के अभी महान ग्रैंडसन को छोड़ दो, ये महान लॉर्ड होकागे का पोता है। वह लड़का मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब इसे पता चल ही गया है तो ये मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। वह जोर से चिल्लाकर नारुतो से कहता है कि लॉर्ड होकागे मेरे दद्दू है। ये सुनकर डर गए ना? अगर तुम्हारे में दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। यह सुनकर नारुतो की सटक जाती है और वह महान ग्रैंडसन को शॉट दे देता है। नारुतो के जाने के बाद उस लड़के का ट्रेनर उसे समझाने लगता है कि तुम ऐसे किसी से भी फाइट नहीं कर सकते, तुम थर्ड होकागे के महान पोते हो। तुम्हें अगला होकागे बनाने के लिए तुम्हारे पास मेरे जैसा काबिल एलीट निंजा ट्रेनर है, इसलिए तुम मेरी हर बात मानो, मैं तुम्हें सबसे काबिल बनाऊंगा। ट्रेनर लेक्चर दे रहा होता है कि उतने में ही वह लड़का वहां से गायब हो जाता है। होकागे ट्रेनर को बताते हैं कि शायद वो नारुतो के पीछे गया होगा, तो ट्रेनर भी उस लड़के को ढूंढने के लिए चला जाता है। होकागे मन ही मन में कहते हैं कि आज ये मेरे पोते का 20वां अटैक था, अगर वह नारुतो के साथ रहा तो कहीं नारुतो उसे बिगड़ ना दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते पर चल रहा होता है, वही वो छोटा लड़का भी चुपके से नारुतो का पीछा कर रहा होता है। नारुतो उसे पीछा करते हुए देख लेता है, पर नारुतो उसे इग्नोर करता है। वो लड़का बाज नहीं आता और फिर से नारुतो का पीछा करने लगता है। इस बार नारुतो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी छिपाने की एक्टिंग काफी वाहियात है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। वह लड़का नारुतो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो बातें सुनी हैं वो सही निकली, तुम बहुत चालाक हो। आज से मैं तुम्हारा स्टूडेंट और तुम मेरे ट्रेनर, और फिर तुम मुझे वो जुत्सु भी सिखाओगे जिससे तुमने दद्दू को घायल कर दिया था। नारुतो कहता है कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे सच में एक नया ट्रेनर चाहिए और आज से तुम मेरे बॉस हो। नारुतो बॉस वर्ड सुनकर काफी खुश हो जाता है और उस लड़के को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और वह लड़का एक साथ चल रहे होते हैं। नारुतो उसे सिखा रहा होता है कि निंजा को अपना कैंट्रा कंट्रोल करना आना चाहिए,
लेकिन वह लड़का नरूटो की बात काटते हुए कहता है कि अरे बॉस, वो केंट्रा नहीं चक्रा होता है। नारुतो उसे कहता है कि सबसे टैलेंटेड निंजा चक्रा को केंट्रा ही कहते हैं। वह लड़का नरूटो से कहता है कि वाओ बॉस, चक्रा को केंट्रा कहना कितना कूल है। नरूटो मन में ही कहता है कि ये तो मेरी सारी बातें मान रहा है। अब नरूटो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ चैलेंजेस दूंगा जिन्हें तुम्हें पूरा करना है। नरूटो उसे पहला चैलेंज देता है। इस चैलेंज में उस लड़के को आगे खड़ी एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाना था। वह लड़का फटाफट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उसके बाद का नजारा आप देख ही सकते हो। नरूटो कहता है कि तुम्हारे बस कपड़े ही उसके जैसे लग रहे हैं। वह लड़की अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर गुस्सा हो जाती और नरूटो से कहती है कि क्या मैं सच में तुम्हें उसके जैसी दिख रही हूं? फिर वो उस लड़के से कहती है कि महान ग्रैंडसन, अगली बार मुझ में ट्रांसफॉर्म होते वक्त थोड़ा और क्यूट बनना। वह लड़की जाते वक्त ग्रैंडसन कहता है कि ये कितनी डरावनी थी और हम यहाँ देखते हैं कि नरूटो जमीन पर पड़ा होता है और वो कहता है कि रूप तुमने बदला तो मैं क्यों पीटा। अगले सीन में वो दोनों एक बुक स्टोर के सामने होते हैं। नरूटो उसे कहता है कि अब हम लड़कियों की सुंदरता पर रिसर्च करेंगे। वो लड़का भी इस चीज के लिए फुल रेडी था। फिर दोनों चुपके से स्टोर के अंदर चले जाते हैं और एडल्ट मैगजीन उठाकर पढ़ने लगते हैं। उन्हें मैगजीन पढ़ते हुए शॉपकीपर देख लेता है और कहता है कि नरूटो, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है। अगली बार वो दोनों औरतों के बाद एरिया के सामने होते। नरूटो कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी ट्राई है, इसके बाद तुम सब कुछ सीख जाओगे। फिर दोनों ही नॉट सो सुंदर लड़कियों में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद अंदर से आवाजें आती है कि नरूटो, तुम्हें शर्म नहीं है? अंदर घुसे चले आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नरूटो का चेहरा सुझा हुआ होता है। नरूटो कहता कि हमेशा मैं ही क्यों पिटता हूं? तब वो लड़का नरूटो को सॉरी कहता है और बताता है कि लोग मेरी इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि मैं होकागे का ग्रैंडसन हूं, पर यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि लोग मुझे मेरे दादाजी के वजह से जानते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है। तो नरूटो उसे कहता है कि माफी मत मांगो दोस्त, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है जिससे कि तुम वो क्यूट जुत्सु सीख सको। अब तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर तुम क्यूट जुत्सु सीख जाओगे। वह लड़का भी एक्साइटेड हो जाता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड होकागे और इरुका सेंसे दिखाए जाते हैं। इरुका होकागे से कहते हैं कि नरूटो भी एक काबिल निंजा बनाना चाहता है। उसे लगता है कि उसके लिए लोगों का नजरिया बदल जाएगा और फिर लोग उससे नफरत करना छोड़ देंगे। इसके रिप्लाई में लॉर्ड होकागे कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि नरूटो का सपना अधूरा ना रह जाए। 12 साल पहले जो लोग नाइन टेल्ड फॉक्स से लड़े थे, सिर्फ वही लोग नरूटो और नाइन टेल्ड फॉक्स के बीच का कनेक्शन जानते हैं। पर आज की नई पीढ़ी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए नरूटो के पास उम्मीद है कि लोग उसे अपना ले। नरूटो ने नाइन टेल्ड फॉक्स को अपने अंदर कैद रखकर पूरे विलेज को बचाया है। नरूटो सच में एक हीरो है, पर बदकिस्मती से लोग ये बात समझते ही नहीं। फोर्थ होकागे की भी यही आखिरी इच्छा थी कि लोग नरूटो को एक हीरो के रूप में देखें। सीन शिफ्ट होता है नरूटो पर, जहां नरूटो और ग्रैंडसन कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। नरूटो उससे पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारे दद्दू का कनेक्शन कैसा है? तो वह लड़का कहता है कि मेरा नाम कोनोहामारू है। मेरे दादाजी ने मेरा नाम एक पुराने गांव के नाम पर रखा जिससे उन्हें मेरा नाम याद रखने में आसानी हो, पर सब लोग मुझे लॉर्ड होकागे का ग्रैंडसन कह के बुलाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मेरी खुद की तो कोई पहचान ही नहीं है। लोग मुझे सिर्फ मेरे दादाजी की वजह से जानते हैं, इसलिए मैंने भी ठान ली है कि मुझे भी होकागे बनना है और खुद की एक नई पहचान बनानी है। नरूटो उसे उकसाते हुए कहता है कि ऐसे होकागे होकागे चिल्लाने से कोई होकागे नहीं बन जाता। अगर तुम्हें सच में होकागे बनना है तो तुम्हें एक स्पेशल काम करना होगा, तुम्हें मुझे बैटल में हराना होगा। नरूटो और कोनोहामारू बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने में ही कोनोहामारू का पर्सनल ट्रेनर वहां आ जाता है। कोनोहामारू उसे कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, मैं दद्दू को हराने का और होकागे बनने का तरीका ढूंढ रहा हूं। कोनोहामारू का ट्रेनर कोनोहामारू को कहता है कि एक होकागे को फाइटिंग के अलावा अच्छाई और बुराई की समझ होनी चाहिए और उसे हजारों जुत्सु भी आने चाहिए जो नरूटो तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता। इसलिए अब तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ घर चलो। कोनोहामारू गुस्सा हो जाता है और क्यूट जुत्सु यूज करता है और सक्सेसफुली एक क्यूट लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रेनर यह नजारा देखकर हॉर्नी हो जाता है। कोनोहामारू ट्रेनर के नजरों से बच के भाग ही रहा होता है
कि उतने में उसका ट्रेनर उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। नारुतो कोनोहामारू को छुड़ाने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेता है। कोनोहामारू यह देख अचंभित हो जाता है, पर हम देखते हैं कि कोनोहामारू के ट्रेनर को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ा है। ट्रेनर नारुतो को कहता है कि मैं कोई मिझुकी नहीं हूं, मैं एक जोनिन लेवल एलीट निंजा वॉरियर हूं और मैं तुमसे नहीं हारूंगा। ऐसा कह के ट्रेनर नारुतो के क्लोन्स के बीच चला जाता है। तभी नारुतो अपनी चाल चलता है और अपने सारे क्लोन्स को क्यूट क्यूट लड़कियों में ट्रांसफॉर्म करके कोनोहामारू के ट्रेनर से चिपक जाता है। इसके कारण ट्रेनर के नाक से खून आने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। नारुतो के इस कारनामे को होकागे भी अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे थे। होकागे मन में ही कह रहे होते हैं कि नारुतो कभी नहीं सुधरेगा, इसने ये जुत्सु मुझ पर भी यूज किया हुआ है। सीन फिर से कोनोहामारू पर शिफ्ट होता है, जहां वो कह रहा होता है कि ये तरकीब मुझे क्यों नहीं सूझी, मैं होकागे बनना चाहता हूं पर हर मुझसे गड़बड़ हो जाती है। नारुतो कोनोहामारू को कहता है कि होकागे बनना इतना भी आसान नहीं है। होकागे बनने के लिए तुम्हें सबसे काबिल निंजा बनना होगा। तुम्हारी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आएगी, मुझे ही देख लो, मैंने मेरी लाइफ में कई सारी दिक्कतों का सामना किया है। लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे इग्नोर किया, पर आखिरकार मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे समझा, मुझ पर भरोसा किया। लेकिन उससे पहले मैं बहुत सी दिक्कतों से गुजारा हूं, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम पहले एक काबिल निंजा बनो। अंत में नारुतो कहता है कि होकागे बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मेहनत करो और खुद पे विश्वास रखो। कोनोहामारू को यह बात दिल पे लग जाती है और वो नारुतो से कहता है कि मुझे लेक्चर देने वाले तुम होते कौन हो, देख लेना, एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। नारुतो भी जाते जाते कहता है कि वैसे भी कल से मेरी एडवांस्ड निंजा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम किसी दिन होकागे के टाइटल के लिए जरूर फाइट करेंगे। तब तक मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। देखिए दोस्तों, हमें अभी बहुत ग्रो करना है, जो कि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुमकिन हो पाएगा। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, और आपको ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती रहे इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।